नमस्कार मित्रों, साथियों। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर अगले दिन नारद मुनि उस व्यक्ति को मिले। उन्होंने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और सुख देखकर बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अब आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करनी पड़ेगी तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको ये नहीं पता, लेकिन मनुष्य क्या करता है? अहंकार करता है कि मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, ये मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। इसीलिए मित्रों, हम सभी को ये नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं और किसके भाग्य का कमा रहे हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।